दोस्तों अभी हाल ही के अंदर कब्जे से संबंधित एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिनकी संपत्ति होती है, जो संपत्ति के मालिक होते हैं, उनको एक फटकार लगाई जाती है कि आपके पास में तो ये कागज है ही नहीं और ये कागज नहीं है तो इस वजह से हम आपकी संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवा सकते हैं, आपके पक्ष के अंदर हम ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इन कौन से कागजों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है और साफ साफ बोला है कि ये कागज अगर आपके पास में होंगे तभी हम आपकी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा कभी भी नहीं हट सकता है। तो इन्हीं कागजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इन कागजों को अपने पास में रखिए और अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाइए, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक बात आपके काम की बात है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अक्सर मेरे हर वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं और इस बात के ऊपर जो लोग ध्यान देते हैं उनकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटता है। वो फिर मुझे धन्यवाद देते हैं कि सर आपकी बताई बात के अनुसार हम चले और हमारी संपत्ति से वर्षों पुराना दबंग व्यक्ति का कब्जा भी हट गया। अब हमारी संपत्ति फिर से हमारे हाथों के अंदर आ गई है। और जो मेरे वीडियो के अंदर ध्यान नहीं देते हैं, मेरी बातों के अनुसार नहीं चलते हैं, वो बाद में पछताते हैं। उनका बहुत अधिक पैसा और समय बर्बाद हो जाता है, फिर उनकी अकल ठिकाने आती है और फिर भी वो मेरी बात को मानते हैं, तभी उनको सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बात अब हकीकत हो चुकी है कि ये कागज अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लेना, चाहे कितने भी आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगा लेना, पर कोई भी आपको फायदा नहीं देगा। पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं करेगी तो कोर्ट भी आपकी हेल्प नहीं करेगी। आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा और आपकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाएगा। तो इतने महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं जो आज ही आपके पास में होने चाहिए और इन्हीं से आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है। अभी आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे जब आपका बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर भी आप इन्हीं कागजों को रखेंगे तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि आप आज ही इन कागजों को रखिए, तो आज से ही आपको सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। तो अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूं और यहाँ पे खुलासा करता हूं कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण कागज कौन से हैं जो आपके पास में अब होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला कागज तो आपके पास में वो होना चाहिए जिससे आप प्रूव कर सके, साबित कर सके कि आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। बस आपको इतना साबित करना है। इस बात का कोई भी सबूत आपके पास में होना चाहिए, जैसे कोई रजिस्ट्री होनी चाहिए या फिर कोई आपके पास में पैतृक संपत्ति आई है तो उसका दस्तावेज होना चाहिए, कोई संपत्ति आपके पास में गिफ्ट डीड वगैरह से आई है तो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यानी कि कैसा भी कोई भी दस्तावेज या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना बहुत ही जरूरी है, जिससे केवल आपको प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये आपकी संपत्ति है। बस इससे ये साबित होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि केवल इसी कागज से आपका काम नहीं चलने वाला है, एकमात्र इसी कागज से आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटने वाला है। इस कागज के अलावा भी आपके पास में स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। इन 7 जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर किसी की संपत्ति है और वो अगर अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं और इस बात का अगर सबूत उन संपत्ति के मालिक के पास में है, जिनकी संपत्ति है उनके पास में अगर इस बात का कोई सबूत है कि वो अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं, तो उनकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटेगा, चाहे उनकी संपत्ति के ऊपर कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो और चाहे कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो। तो ये सबूत अगर आपके पास में है कि जब से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है तब से अगर आप उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का कोई भी सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, तो आपकी संपत्ति से कब्जा जरूर हटेगा। इस बात को आप नोट कर लेना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोल रखी है कि अगर कोई किराएदार भी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, उसको खाली नहीं कर रहा है, तो किराएदार को भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किराएदार कभी भी उस कब्जे की संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो किराएदारों के लिए भी साफ साफ बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में यह भी बोल रखी है कि अगर कोई किसी की संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और वो भी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं करता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो भी कभी भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
कि अगर किसी का अवैध तरीके से किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, उसको उस संपत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो या फिर सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा हो, कहीं पे भी चल रहा हो, तो वहां पे सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपको वहां पे लगाना है अपनी संपत्ति का, जिससे आप साबित कर सके कि आप इस संपत्ति के असली मालिक है। और दूसरा आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट वहां पे लगाने हैं। इन 7 जजमेंट को वहां पे आपको दिखाना है, जिससे वो कोर्ट आपकी बात मानेगी जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, वो पुलिस थाना आपकी बात मानेगा जहां पे भी आपका मामला चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के अंदर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कब्जा हटवाने की बातें बोल रखी है, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को देखकर ही आपके केस के अंदर भी फैसला दिया जाएगा, आपकी संपत्ति से भी कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा। अन्यथा ये जजमेंट आप नहीं लगाएंगे तो आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर नहीं होगा, आपकी संपत्ति से कभी भी अवैध कब्जा नहीं हट पाएगा। तो अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने के अंदर आपकी मदद कैसे करेंगे, इन जजमेंट से आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा कैसे हटेगा। तो पहली बात तो ये आती है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट है ये अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, चाहे पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, कहीं पे भी चल रहा है, तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही वहां पे लगाएंगे, इनको दिखाएंगे, तो वहां पे पुलिस थाने के ऊपर, एसडीएम कोर्ट के ऊपर या फिर सिविल कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा कि जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने ही कब्जा हटवाने की बात इन जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है तो हमें भी इन जजमेंट्स की बात माननी पड़ेगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा और इनके अनुसार ही हमको भी फैसला सुनाना पड़ेगा। तो पुलिस, एसडीएम, सिविल कोर्ट सभी के ऊपर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से एक प्रेशर बन जाता है, एक दबाव बन जाता है, फिर उनको भी इन जजमेंट्स के मुताबिक ही काम करना पड़ता है, इन जजमेंट्स के मुताबिक ही उनको भी फैसला सुनाना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी कोर्ट के जजमेंट है, सबसे बड़ी कोर्ट के फैसले हैं, तो इनको तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये स्पेशल ट्रिक है अवैध कब्जा हटवाने की। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा और सबसे मेन बात तो ये है कि इस ट्रिक के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से देश के अंदर अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं, अवैध कब्जाधारी हावी हो रहा है। और जिनको इस ट्रिक के बारे में पता है वो पूरी तरह से सॉल्यूशन पा लेते हैं, अपनी संपत्ति से तुरंत अवैध कब्जे को हटवा लेते हैं। तो आज तक जिनको भी इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता था, केवल उन्हीं की संपत्ति से अब तक अवैध कब्जा हटा है, चाहे आप इतिहास उठा के देख लो। पर इन जजमेंट्स के बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा और हर किसी के पास में जजमेंट है भी नहीं, तो इसी वजह से लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जागरूकता के लिए ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि आप बिना वजह क्यों परेशान होते हैं, आपकी संपत्ति होते हुए भी आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। वो इसी वजह से नहीं मिल पा रहा है कि आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट नहीं है, इसी वजह से आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो आपको बस यही करना है कि अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लगाना है, इनको दिखाना है, बस इसी से आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटेगा। तो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल ये 7 जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट की जरूरत है जो अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने ऐसे कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के परमानेंटली आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।